गठन। ठीक है, पंचायतों का गठन। हेडिंग डालिए, इसके लिए आर्टिकल कौन सा है? ग्राम पंचायतों का गठन। चलो आ जाओ। ठीक है, रहने छोड़ दो। आर्टिकल कौन सा इसके लिए? 240 243 और ये बी, गठन। देखिए, अब मैं आपको जो बातें बोल रहा हूं बड़े प्रेम से सुनना है। अभी तक हम बात कर रहे थे ग्राम सभा का। किसका बात कर रहे थे? ग्राम सभा एक अलग यूनिट है। अब मैं बात कर रहा हूं आपको ग्राम पंचायत का। ग्राम पंचायत हर साल 5 साल में इसका चुनाव होगा, पंचायत चुनाव जिसको बोलते हैं। इसके बाद जनपद पंचायत। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा क्या पढ़ना है अपने को? जनपद पंचायत, जनपद। और इसके बाद जिला पंचायत। तो ग्राम पंचायत हो, जनपद पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, जिन लोगों से मिलकर इनका गठन होगा, जो जो व्यक्ति इसके मेंबर होंगे, ठीक है, या जो जो ग्राम पंचायत के सदस्य होंगे, वो लोग मिलकर किसका गठन करेंगे? ग्राम पंचायत का। जनपद पंचायत में कौन कौन सदस्य मिलकर जनपद पंचायत का गठन करेंगे? कितने जनसंख्या पर जनपद पंचायत होगा, कितने जनसंख्या पर ग्राम पंचायत होगा, ग्राम पंचायत अलग अलग वार्डों में बटा रहेगा। वैसे ही जनपद पंचायत कितने बड़े एरिया में होता है, इसमें मिनिमम सदस्य कितने होंगे, इसमें मिनिमम सदस्य कितने होंगे, इसमें कितने, दोनों में मैक्सिमम सदस्य, ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं अपन? पंचायत का गठन। आर्टिकल 243 बी। ठीक है, ऐसे ही जिला पंचायत। तो सबका गठन, चाहे ग्राम पंचायत का गठन हो, चाहे जनपद का हो, चाहे जिला का, सबका प्रावधान किसमें है? 243 बी में। ठीक है, चलिए। तो अपने को कहां से चालू करना है? ग्राम पंचायत का गठन। सबसे पहले हेडिंग डालिए ग्राम पंचायत। इसमें ग्राम पंचायत। ठीक है, देखिए, पहला बात, ग्राम पंचायत, चाहे जनपद पंचायत, चाहे जिला पंचायत, इन सब की अधिसूचना किसके द्वारा जारी किया जाता है? हमेशा अधिसूचना, नोटिफिकेशन जब भी वर्ड होगा, ये हमेशा किसके द्वारा जारी किया जाएगा? राज्यपाल के द्वारा। तो ग्राम पंचायत, चाहे जनपद, चाहे जिला पंचायत, इनकी अधिसूचना, अधिसूचना मीन्स नोटिफिकेशन, हमेशा कौन जारी करता है? उस राज्य का राज्यपाल। ग्राम पंचायत निर्वाचित पंच एवं सरपंच से मिलकर बनता है। ग्राम पंचायत में कौन होगा? पंच का निर्वाचन होगा, और किसका निर्वाचन होगा? सरपंच का। ये दोनों मिलकर किसका चुनाव करते हैं? उप सरपंच का। तो उप सरपंच का कोई चुनाव नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, उप सरपंच का क्या नहीं होता? चुनाव। ये जो पंच और सरपंच है, यही मिलकर क्या बना लेते हैं? उप सरपंच। ठीक है, एक ग्राम सभा में एक से अधिक
ग्राम हो सकते हैं। बात समझ में आया? जैसे क्यों एक ऐसा बोला गया, क्योंकि कोशिश किया जाता है कि एक ग्राम सभा, एकदम एग्जैक्ट नहीं है, एक ग्राम सभा, सॉरी एक ग्राम पंचायत लगभग 1000 की जनसंख्या पर होता है। मिनिमम कितना होना चाहिए ग्राम पंचायत होने के लिए? उसमें जनसंख्या 1000 होना चाहिए, ठीक है। और ये जो ग्राम पंचायत है, ये जो ग्राम पंचायत है अलग अलग वार्ड में बचा होता है। ये जो ग्राम पंचायत है अलग, ये देखो ध्यान देना है, जैसे ये मैं बोला ये एक ग्राम पंचायत है। अब इस गांव में मान लीजिए पॉपुलेशन 250-300 है तो दूसरा गांव मिला लिए, इसमें भी 250-300 है तो तीसरा गांव मिला लिए, कुल मिलाकर तब तक उसमें जनसंख्या मिला कम से कम 1000 तो हो, कम से कम कितना हो? 1000 हो। तो ये 3 गांव मिलाकर मान लीजिए जनसंख्या कितनी हुई? 1000। तो ये 3 गांव मिलकर एक ग्राम पंचायत बनाएंगे। इसीलिए बोला मैं एक ग्राम पंचायत में लगभग 1000 की जनसंख्या होनी चाहिए, वो ठीक है। एक ग्राम पंचायत, एक ग्राम सभा नहीं, ग्राम पंचायत अपन पढ़ रहे हैं बेटा, ग्राम पंचायत एक से अधिक गांवों से मिलकर क्या होता है? बना होता है। कोई जरूरी नहीं कि वो एक ही गांव से हो। हाँ, अगर उस गांव का पॉपुलेशन 1500-2000 है तो सीधा सीधा एक ग्राम पंचायत हो जाएगा। लेकिन मान लो छोटा छोटा गांव है तो एक या एक से अधिक गांव मिलकर भी क्या बनाते हैं? ग्राम पंचायत। ये जो ग्राम पंचायत है अलग अलग वार्डों में बटा होता है। किसमें बटा होता है? वार्ड में बटा होता है। इस वार्ड का चुनाव लड़ता है पंच। जैसे आप नगर निगम वाले हो तो आपके यहाँ वार्डों का चुनाव कौन लड़ता है? पार्षद। कौन लड़ता है? तो वैसे ही गांवों में लड़ता है अलग अलग वार्ड से अलग अलग पंच, ठीक है। एक ग्राम पंचायत में न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं। लिखिए, एक ग्राम पंचायत में, एक ग्राम पंचायत में न्यूनतम, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20। ये सदस्य मतलब यही वो वार्ड है। मैक्सिमम, मिनिमम 10 वार्ड, मैक्सिमम कितना वार्ड? 20। और एक यहां से क्या कौन चुन कर आएगा? पंच। चलिए अपने स्लाइड में क्या लिखा है देखते हैं। पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन आर्टिकल 243 बी, आपको याद भी कराया था। बी गठन, सी संरचना, ठीक है। ए हो गया ग्राम सभा। अब अपन कहाँ गए? गठन में। तो देखिए भारत के संविधान की भाग 9 अनुच्छेद 243 बी में पंचायतों के गठन का प्रावधान है, ठीक। अब इसमें तीनों पढ़ना है अपने को। एक पढ़ना है ग्राम पंचायत का गठन, फिर अपने को पढ़ना है जनपद पंचायत का गठन, फिर अपने को पढ़ना है किसका? जिला पंचायत का गठन। तीनों अलग अलग। तो पहले देखिए ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का गठन निर्वाचित पंच और सरपंच से मिलकर होता है। ग्राम पंचायत का गठन निर्वाचित पंच और सरपंच से मिलकर होता है। ग्राम पंचायत में वार्डों की न्यूनतम संख्या, एक ग्राम पंचायत में वार्ड का न्यूनतम संख्या 10 और अधिकतम कितना होगा? 20। न्यूनतम कितने वार्ड होंगे? 10 और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 20। वार्डों के गठन के समय ध्यान रखना पड़ता है कि वार्डों की जनसंख्या लगभग समान हो। एक वार्ड में 200 लोग, दूसरे वार्ड में 50, तीसरे वार्ड में 400, ऐसा नहीं। कोशिश किया जाता है कि हर वार्ड में, हर वार्ड में जनसंख्या क्या होना चाहिए? समान। और आपको मैं नोट के तौर पर याद रखना है लगभग 100, लगभग 100 की जनसंख्या पर एक वार्ड बनाया जाता है। ग्राम पंचायत अलग अलग वार्डों में बटा होता है। कोशिश किया जाता है कि हर वार्ड का जनसंख्या क्या हो? लगभग समान हो, ठीक है।
हर वार्ड में जनसंख्या कैसा हो, लगभग समान हो। ओके, ये देखिए प्रत्येक 1000, ये देखो इंपॉर्टेंट, प्रत्येक 1000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत होता है। प्रत्येक 1000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत होता है। ठीक, एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक गांव हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, यही चीज आपको बताया हूं मैं अभी। ये एक इतने लोगों को मिलाकर 1000 का पॉपुलेशन हो रहा था। यहाँ पर एक गांव है, यहाँ पर दूसरा गांव है, यहाँ पर तीसरा गांव है। मान लीजिए गांव ए, बी और सी, ये तीनों को मिलाकर जनसंख्या 1000 हो रही है। ये तीनों को मिलाकर संख्या क्या हो रही है, 1000 हो रही है। या हो सकता है ये दोनों को मिलाकर 8 और इसको मिलाकर 1200, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कोशिश किया जाता है कि लगभग 1000 की जनसंख्या पर एक क्या हो, ग्राम पंचायत। अब जब ये तीनों मिलाकर, अब इसको किस में बांटेंगे, अलग अलग वार्डों में। तो 3 3 6 3 9, ये लीजिए ऐसा, ये सब किस में बढ़ गए, वार्ड में। और बांट देते हैं वार्ड, चलो ये और वार्ड, ये सब वार्ड है। लेकिन किसी भी ग्राम पंचायत में मिनिमम कितने वार्ड होंगे, और हद से ज्यादा कितना वार्ड हो सकता है, 20। ये एकदम इंपॉर्टेंट याद रखना। वार्डों की संख्या मिनिमम 10 और मैक्सिमम कितना होगा, 20। ठीक है, दूसरी बात याद रखिएगा, हाँ, अब ये यहां से एक पंच आएगा, हर जगह से पंच पंच पंच, पूरे 12 वार्ड से, 12 वार्ड है तो 12 वार्ड, 20 वार्ड है तो 20 वार्ड, सब जगह से क्या आएगा, पंच आएंगे। हर जगह से कौन चुनाव जीत कर आएगा, तो हर एक वार्ड से एक निर्वाचित पंच, और इस ग्राम पंचायत का एक होगा सरपंच। तो अगर मैं बोलूं ग्राम पंचायत के सदस्य, तो निर्वाचित पंच और सरपंच से मिलकर क्या बनता है, ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत किसमें बटा होता है, वार्डों में। जबकि जनपद पंचायत चुनाव क्षेत्र में बटा होता है, और जिला पंचायत भी चुनाव क्षेत्र में बटा होता है। ठीक है, ग्राम पंचायत किसमें बटा है, वार्डों में। आ जाओ वापस, ठीक है। शेड्यूल्ड एरियाज, अनुसूचित क्षेत्रों के ग्राम पंचायतों में यह व्यवस्था की गई है कि किसी एक गांव में, ध्यान से देखो, एक गांव में एक से ज्यादा ग्राम सभा हो सकती है। तो मैं ग्राम सभा में भी बता चुका हूं, सामान्य क्षेत्रों पर नहीं, लेकिन अनुसूचित क्षेत्रों पर यह प्रावधान होता है कि वहां पर एक ही गांव में एक से अधिक क्या हो सकता है, ग्राम सभा। ये ग्राम सभा की बात कर रहा है, ना का ग्राम पंचायत। ठीक है, तो मैं पूछा ग्राम पंचायत का गठन कौन करता है, निर्वाचित पंच और सरपंच। निर्वाचित पंच और, ठीक है। सेम चीज अगर जनपद का होगा, हेडिंग डालिए जनपद पंचायत। देखिए, एक जनपद पंचायत, पचास हजार की जनसंख्या पर, कितनी जनसंख्या पर, 50,000 की जनसंख्या पर बनाई जाती है। कितनी जनसंख्या पर बनाई जाती है, 50,000। मान लीजिए अब ये मेरा हो गया, ये एक हो गया जनपद पंचायत। ठीक है,
तो जनपद पंचायत किन से मिलकर बना होता है, लिखिए। पहला, जनपद पंचायत के सदस्य कौन होंगे या किन से मिलकर बना होगा? निर्वाचित। कौन, किसका निर्वाचन होगा बेटा? निर्वाचित जनपद पंचायत के सदस्य। निर्वाचित सदस्यों से, निर्वाचित सदस्यों से। पहला, इसका गठन में सबसे पहला योगदान किसका है? निर्वाचित सदस्य। 5,000 की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाता है। 5,000 की जनसंख्या पर क्या चुना जाता है? एक। मतलब इधर देखो, ये एक जनपद पंचायत है, एक जनपद पंचायत। इस जनपद पंचायत में बहुत सारे जनपद पंचायत सदस्य होंगे, ठीक है। ये देखिए 5,000 पॉपुलेशन इसकी है, इसकी है, इसकी अलग अलग लोग हो गए। इतने सारे अपने पास क्या हो गए? जनपद पंचायत के सदस्य निर्वाचित। इसी यहाँ से मंगलू आया, यहाँ से धन्नू आया, यहाँ से भकालू आया, यहाँ से बिल्लू, ऐसे ऐसे चुनाव होके जीत गए। हर 5,000 के पॉपुलेशन में एक क्या आया? जनपद पंचायत का सदस्य, जनपद सदस्य एक आ गया। 5,000 का पॉपुलेशन था। अब देखो, किसी भी जनपद पंचायत में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 10। मैं सदस्यों की संख्या बोल रहा हूं बेटा, न्यूनतम सदस्यों की संख्या 10 और अधिकतम हो सकता है 25। जबकि ग्राम पंचायत में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 10, अधिकतम 20। 10, 20, अभी बोल रहा हूं 10, 25। ठीक है, मान लीजिए 25 के 25 जनपद के क्या है? सदस्य हैं। निर्वाचित, पहले इनका गठन करने वालों में सबसे पहला नाम किनका? निर्वाचित, निर्वाचित जनपद पंचायत के सदस्य, निर्वाचित सदस्य। यहां से एक आदमी आया, यहां से दूसरा आया, यहां से तीसरा, चौथा, ये ऐसे लोग आए। दूसरे नंबर पर याद रखना है, इसी जनपद के अंदर में कई सारे गांव होंगे, कई सारे क्या होंगे? और उन गांवों में ग्राम पंचायत होगा। समझ में आ रहा है? और ये किसी न किसी जनपद, किसी न किसी जिले के अंदर में होगा। तो एक जिले में कई जनपद आएंगे और कई जनपद के अंदर में छोटा छोटा गांव, ये गांव, ये गांव, ये गांव, ये गांव, ये गांव, ऐसा ऐसा कई सारे गांव। अरे भैया 1,000 के पॉपुलेशन में एक ग्राम पंचायत, मतलब एक जनपद के अंदर में कम से कम 5 ग्राम पंचायत। मोटा मोटा बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना भाई? तो ऐसे ही इनके अंदर में बहुत सारे क्या होंगे? ग्राम पंचायत। तो इसके दूसरा सदस्य होता है ग्राम पंचायत के सरपंच। जनपद पंचायत किससे किससे मिलकर बना होता है? तो सबसे पहले निर्वाचित सदस्य, जनपद को जो चुनाव जीते, जनपद पंचायत के सदस्य पहला जो निर्वाचन से आए। दूसरा ग्राम पंचायत के सरपंच या ग्राम पंचायत के 1/5 सरपंच लिखना, 1/5 यहां लिखना, 1/5 सरपंच चक्री क्रम में, साइक्लिक आर्डर पर। ये 1/5 नहीं देके कभी कभी पूछेगा बेटा यहाँ 20%, 1/5 मतलब कितना परसेंट? 20%। ग्राम पंचायत के 1/5 सरपंच चक्री क्रम में। विहित प्राधिकारी, हर जगह ये वर्ड लिखना।
विहित प्राधिकारी द्वारा लॉट निकालकर पहला कौन सदस्य हुआ? निर्वाचित जनपद के सदस्य। दूसरा, ग्राम पंचायत के 1/5 सरपंच चक्री क्रम में, साइक्लिक आर्डर पर, ठीक है, चक्री क्रम में वहां के विहित प्राधिकारी के द्वारा, वहां के विहित प्राधिकारी के द्वारा क्या किया जाता है? लाट निकालकर 1 साल के लिए, और इनका कार्यकाल कितना रहेगा इन सरपंचों का? 1 साल के लिए। अब फिर कैसे करेंगे? जो बच गए, देखो 1/5 पहले साल मतलब 20% हो गया, 1/5 दूसरे साल रिसाइकलिंग आर्डर पर, अब इनको हटा देंगे, फिर रिसाइकल घूम रहा, साइकिल घूमेगा ना पहले, फिर 1/5, फिर 1/5 और फिर 1/5 हो गया। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल, 20 पंचे 100, 100%। तो सारे सरपंच, सबके सब सरपंच सदस्य हो गए। लेकिन 1/5, केवल 1/5 1 साल के लिए। अगले बार इनका रिटायरमेंट हो गया, फिर 1/5 दूसरे साल के लिए, वो हट जाएंगे, फिर तीसरे साल के लिए 1/5, फिर वो हट जाएंगे, ऐसे कर करके, लेकिन 1/5 से ज्यादा नहीं। तो इसका गठन कौन कौन करता है जनपद पंचायत का? पहला, निर्वाचित सदस्य। दूसरा, ग्राम पंचायतों के सरपंच, 1/5 सरपंच रिसाइकलिंग आर्डर पर, याद रखना है, और वो भी चक्री क्रम में। ये अब एक बन गए ना, अब ये दोबारा नहीं बनेंगे, अब ये दोबारा नहीं बन पाए, ठीक है। जो 1/5 पहले बन गया वो तो 1 ही साल का रहता है, हट जाएंगे, फिर दूसरा आएगा, सबको अधिकार। और तीसरा, उस राज्य विधानसभा के विधायक, स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर, राज्य विधानसभा का विधायक, जिसका चुनाव क्षेत्र, पूर्णतः या अंशतः, पार्शियली या फुल्ली, इलेक्शन एरिया, क्या बोला बेटा? ध्यान से सुना ही दिया क्या? विधायक, कैसा विधायक? ऐसा विधायक जिसका चुनाव क्षेत्र, कैसा एरिया? इलेक्शन एरिया, पूर्णतः या अंशतः, उस जनपद में पड़ता है। तुम लोग को एग्जाम्पल देना ही पड़ेगा। ये दुर्ग जिला, कौन सा जिला? दुर्ग जिला। दुर्ग जिला, ये अब इस पूरे दुर्ग जिले से जिला पंचायत आएगा, एक जिला पंचायत बनेगा, एक जिले में एक जिला पंचायत, तो दुर्ग से एक जिला पंचायत आएगा। एक जिला पंचायत मान लीजिए ऐसे, ऐसा, किसमें बटा हुआ है? जनपद पंचायत में। किसमें बटा हुआ है? बहुत सारे जनपद होंगे, ये जनपद पंचायत में बटा हुआ है, इतने सारे जनपद पंचायत है मान लीजिए दुर्ग जिले में। तो यहां से अब देखो, एक जिले का, अगर दुर्ग जिले का पॉपुलेशन तो 20-15 लाख प्लस है, तो कई विधायक, मान लीजिए यहां से एक विधायक खड़ा हुआ, विधानसभा क्षेत्र अलग अलग है ना भैया, पाटन विधानसभा क्षेत्र है, मान लीजिए पाटन विधानसभा से एक व्यक्ति खड़ा हुआ, यह व्यक्ति का ये भी जनपद पंचायत हिस्से में आ जा रहा है, ये भी आ 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 रहा है। बात समझ में आया? लेकिन ये
इतना आया, ये पूरा आया, ये पूरा आया, लेकिन ये वाला कितना आया, इतना हिस्सा बस आया, और ये वाला हिस्सा इधर चल दिया धमतरी वाले के तरफ, जिसका नाम है अजय चंद्राकर जी। तो ये वाला कैसे आया, अंशतः, पार्शियली। ये जनपद पंचायत कैसा आया, अंशतः, पार्शियली। लेकिन ये वाले जनपद पंचायत कैसे आ रहे हैं, तो इस जनपद का, ये देखो, ये मैं लिख रहा हूं नंबर 2, इस जनपद का ये भी मेंबर होगा और ये भी मेंबर होगा, लेकिन इस जनपद का केवल और केवल कौन मेंबर होगा, अंशतः। देखो, विधायक जिसका चुनाव क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः उस जनपद में पड़ता हो, तीसरा मेंबर, नोट करके लिखिए। परंतु ऐसे विधायक जिसका चुनाव क्षेत्र पूर्णतः नगरीय क्षेत्र में पड़ेगा, जनपद पंचायत का सदस्य नहीं होगा, ना तो जनपद का होगा ना अभी जिला पढ़े ही नहीं है। चलो, ये गठन करेंगे किसका, जनपद पंचायत का। जैसे ग्राम पंचायत किसमें बटा हुआ था, वार्डों में, जनपद पंचायत किसमें बटा हुआ है, चुनाव क्षेत्र में। ठीक है, अभी बता देते हैं तुमको। ये देखिए, जनपद पंचायत का गठन 50,000 की जनसंख्या पर एक जनपद पंचायत बनाया जाता है। एकदम गिन के नहीं, 50,000 हो गया, हटाओ, अलग करो, ऊपर नीचे चलेगा। क्योंकि कुछ कुछ हमारे जिला ऐसे हैं जिसकी जनसंख्या तो अभी 1.5 लाख नहीं है। मैं जिला की बात कर रहा हूं। आप क्या 3 ठो जनपद पंचायत बनाएगा, 2 ठो बनाएगा, 1 ठो बनाएगा, वहां कम ज्यादा चलेगा। ठीक है, प्रत्येक जनपद पंचायत निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले याद रखना है, निर्वाचित सदस्य, जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्य। ये निर्वाचित सदस्य प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र, देखो किसमें बटा होता है, जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्र में। पहले तो ये लिखो, जनपद पंचायत किसमें बटा होता है, निर्वाचन क्षेत्र में। ग्राम पंचायत वार्डों में बटा था, ग्राम पंचायत किसमें बटा था, वार्डों में। लेकिन जनपद पंचायत किसमें बटे रहेगा, निर्वाचन क्षेत्र में। ये क्वेश्चन याद रखना। अच्छा, कितनी जनसंख्या पर एक जनपद सदस्य चुना जाएगा, 5,000 की जनसंख्या पर। कितनी जनसंख्या पर, 5,000 की जनसंख्या पर। अच्छा, जनपद पंचायत में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, 10, और अधिकतम कितनी होगी, 25। ये लीजिए, ग्राम पंचायत में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 10, अधिकतम कितनी होगी, बार बार इन चीजों को रिपीट कर रहा हूं, रीजन है। दूसरा, एक सदस्य ये हो गए, ठीक। दूसरा सदस्य, जनपद पंचायत क्षेत्र के कुल सरपंचों का 1/5, 1/5 नहीं बोलोगे तो 20% बोलोगे। 1/5 बोलिए, चाहे क्या बोलिए, 20% बोलिए। कैसा, चक्रीय अनुक्रम में, रिसाइकलिंग आर्डर पर 1 वर्ष की अवधि के लिए विहित प्राधिकारी के द्वारा लॉटरी निकालकर सदस्यों के रूप में नामित किया जाता है। ठीक है, इसमें 2 प्रकार के सदस्य होंगे। देखो, मैं अभी ध्यान से मेरी बात सुन रहे हैं, क्वेश्चन बनेगा कैसे। ग्राम पंचायत किससे किससे मिलकर बना होता है, निर्वाचित पंच और, लेकिन जनपद में 2 प्रकार के सदस्य हैं, एक निर्वाचित, दूसरा नामजद। नामजद मतलब एक्स ऑफिसियो। ठीक है, कैसे, एक निर्वाचित, अरे
कैसे आ रहे हैं, और दूसरे नामजद, इन्हीं चलो नाम से 1/5 मतलब 1/5 विधायक मतलब विधायक। बाकी सदस्य कैसे होते हैं, नामजद। ये देखो कैसे आते हैं, नामजद, नामित किया जाता है, ये याद रखना, नामजद। इसी को अपन क्या बोलते हैं, नामजद। बाकी सदस्य इसके कैसे आते हैं, नामजद। एक्स ऑफिसियो मेंबर्स क्या कहलाएंगे, वो एक्स ऑफिसियो मेंबर, नामजद। जिनका कार्यकाल केवल 1 साल के लिए होता है, उन्हें पुनः सदस्यता नहीं दी जा सकती। वे सरपंच सदस्य पंचायत समिति के, अच्छा एक बात और याद रखने वाला, जो भी सरपंच जनपद का सदस्य बन रहा है, जनपद पंचायत का क्या बन रहा है, सदस्य बन रहा है, वो ना ग्राम पंचायत की कई सारी अभी समितियां पढ़ेंगे, किसी स्थायी समिति का क्या नहीं होना चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए। शिक्षा समिति, फलाना समिति, अभी कई प्रकार का समिति पढ़ेंगे। 5 समितियां पंचायतों में, 7 जनपद में, 7 जिला में, ऐसे समितियां पढ़ेंगे। ठीक है, पंचायतों की समितियां, मोहल्ला समिति, वार्ड समिति, फलाना समिति, बहुत सारी समितियां आप नगर निगम में देख रहे हो, वैसी पंचायतों में भी होता है, बहुत सारी समितियां। ठीक है, उसी में उसका स्थायी सदस्य नहीं होना चाहिए, तब वो सरपंच क्या बनेगा, जनपद का सदस्य। 2 प्रकार के लोग बता दिया जनपद में, एक जो चुनाव जीत कर आए, दूसरा 1/5 सरपंच, तीसरा राज्य विधानसभा, अपना राज्य विधानसभा के ऐसे समस्त सदस्य, एक ही नहीं बेटा, ऐसे समस्त सदस्य जो उस निर्वाचन क्षेत्र के भीतर पूर्णतः या अंशतः पड़ता है। एक नहीं, ऐसे समस्त हो सकता है वो एक ठोक जनपद अलग अलग 3 ठोक विधायक को थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र अलग होगा, तो 3 विधानसभा क्षेत्र में आ रहा है, मान ले एक जनपद ऐसा है जो 3 विधानसभा, तो तीनों के तीनों विधायक इसके क्या हो जाएंगे, मेंबर। परंतु ध्यान से देखना, परंतु यदि राज्य विधानमंडल का ऐसा सदस्य जिसका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः नगरीय क्षेत्र में आता है, सिटी एरिया नगरीय क्षेत्र में पड़ता है, तो जनपद पंचायत का सदस्य बनने का योग्य नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अपन बात करते हैं, देखो यहां से अभी एक विधायक है देवेंद्र यादव, देवेंद्र यादव को अगर मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र नहीं मिला, मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उधर पीछे अंडा वंडा गांव चालू हो जाता है। मान लो की बात कर रहा हूं, दुर्ग सिटी थोड़ा सा, भिलाई का भिलाई तो हर पूरा इधर भी जाओ पूरा नगर निगम हो गया लाइन से, रिसाली भी, और ये कुर्सी पार का कुछ इलाका, ये उसका चुनाव क्षेत्र है। मान लो ये पूरा का पूरा शहरी है, तो ये किसी भी जनपद में क्या नहीं हो सकता ये, क्योंकि इसका चुनाव क्षेत्र क्या है, शहरी है, तो जनपद का सदस्य कैसे होगा, और भी जनपद पंचायत का सदस्य नहीं हो सकता। इसी चीज को ध्यान देना है, यही खेलेगा वो, कोई भी परीक्षा लेने वाला यही खेलता है। मतलब ग्राम पंचायत में सदस्यों गठन करने वालों की संख्या कितनी थी, 1 पंच और सरपंच, यहां पर कितने हुए, 3 निर्वाचित सदस्य, 1/5 सरपंच और राज्य विधानसभा के सदस्य। इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे, जिला पंचायत का गठन। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत का हो गया, जनपद का हो गया, जिला पंचायत का गठन। एक जिला पंचायत लगभग 5 लाख की जनसंख्या पर बनता है, लगभग ना। अब कई ठो जिले ही ऐसे हैं जहां 1.5 लाख पॉपुलेशन में, तो वहां कैसे करेंगे, फिर वहां कम में भी बनेगा। ठीक है, ऐसा कोशिश किया जाता है कि एक जिला पंचायत लगभग 5 लाख के पॉपुलेशन पर बने, क्योंकि एक जिला पूरा रहेगा। दुर्ग जिले में 2 जिला पंचायत तो नहीं होगा, एक ही होगा, और दुर्ग का पॉपुलेशन 18 लाख 17 लाख,
एक जिले में एक जिला पंचायत, एक जिले में एक जिला पंचायत, हर जिले में एक जिला पंचायत होगा, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बना होगा। पहला, निर्वाचित सदस्य, एक जिले में जिला पंचायत के सदस्य होंगे, होंगे ना भाई, निर्वाचित सदस्य। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र, देखो ये भी किसमें बटा होता है बेटा, निर्वाचन क्षेत्र में। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या कम से कम 50,000 होती है। कितनी होती है? 50,000। एक जिला पंचायत में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 10, मिनिमम 10, मैक्सिमम 35। मिनिमम 10, मैक्सिमम 35। मिनिमम 10, मैक्सिमम 35। जनपद में मिनिमम 10, मैक्सिमम 25। ग्राम पंचायत में मिनिमम 10, मैक्सिमम 20। ओके, अब देखो ये तो हो गए चुनाव जीतकर। अब नामजद, नामजद मतलब एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, ये याद रखना है, मैं फिर बोल रहा हूं, नामजद। वहां पर आपको देगा मनोनीत होते हैं फलान, अरे ददरे अब क्या किया जाए, इसलिए नाम बार बार बोल रहा हूं, नामजद कैसे होते हैं, नामजद। ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं तुमको ये इधर जोर देता हूं बातों पर, ठीक है? नहीं शनिवार को दोगे परीक्षा तो मिल ही जाएगा आपको सवाल। कैसे हो रहे हैं लोग? नामजद। कैसे हो रहे हैं? ठीक, देखिए अब इसके बाद लोकसभा राज्यसभा को छोड़ो, पहले वहीं पर आओ। दूसरे नंबर पर, जब जनपद के सदस्य मतलब पंचायत सरपंच जनपद का सदस्य बना, काय का सदस्य बना? जनपद का। तो जनपद का जो अध्यक्ष होगा वो किसका सदस्य बनेगा? जिले का। तो लिखिए दूसरे नंबर पर, जनपद पंचायत के सभी अध्यक्ष, जनपद पंचायत के सभी प्रेसिडेंट्स, ऑल प्रेसिडेंट ऑफ जनपद पंचायत इज अ मेंबर ऑफ अ जिला पंचायत। देखिए इधर, जिला पंचायत की सभी देखो, जिला के सभी जनपद पंचायतों के अध्यक्ष, इस जिले में जितने भी जनपद पंचायत आएंगे उन सब का अध्यक्ष जिला पंचायत के लिए नामित सदस्य होंगे। ठीक है, दूसरा, तीसरा, थर्ड पॉइंट लिखिए, वहां पर विधानसभा था, सेम टू सेम लिखना है विधानसभा। मतलब ऐसे विधानसभा के विधायक जिनका निर्वाचन क्षेत्र, ऐसे जितने विधायक जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः या अंशतः उस जिला पंचायत में पड़ता है, सदस्य होगा। सेम बात लिखना है लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के सदस्य के लिए। जैसे इधर देखो विजय बघेल, तो विजय बघेल किस जिले का है? दुर्ग जिले से चुनाव लड़ा है, तो ऑटोमेटिक दुर्ग जिले के जिला पंचायत का क्या हो जाएगा? वो सदस्य। अगर मान लीजिए, ध्यान से सुनिए, अगर इसका चुनाव क्षेत्र बालोद के कुछ एरिया को टच करता है, बालोद एक अलग जिला है, अगर मान लीजिए इसका चुनाव क्षेत्र कहां तक गया? बेमेतरा तक जाएगा। बेमेतरा में कोई लोकसभा सीट नहीं है बेमेतरा, तो बेमेतरा तक इनका पूरा जाएगा, ठीक है? तो बेमेतरा तक गया, तो बेमेतरा का जो ये विधानसभा से जिला जिला अलग जिला है, तो ये जो विजय बघेल है वो बेमेतरा जिले का भी क्या हो जाएगा? सदस्य।
क्योंकि अंशतः कुछ हिस्सा पड़ा आजा साझा, इसी लोकसभा सीट का हिस्सा साझा। बात समझ में आ रहा है ना? तो इस लोकसभा का जहां तक इसका चुनाव क्षेत्र रहेगा, लिखिए लोकसभा के ऐसे सदस्य जिसका चुनाव क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः उस जिला पंचायत के अंतर्गत आता है या उस जिले के अंतर्गत आता है, तो ऐसा सदस्य जिला पंचायत का सदस्य होगा। अब मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनना। विधायक आम जनता के द्वारा चुना जाता है। लोकसभा का मेंबर या लोकसभा का सदस्य किसके द्वारा चुना जाता है? ये चुनाव एक राज्य में वो कहीं भी चुनाव लड़ सकता है, किसी भी जगह से। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी यहां से चुनाव नहीं लड़ सकता, कोई आदमी वहां से, कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, वैसे ही सांसद कोई कहीं से भी लड़ सकता है। भारत देश में कहीं पे भी मैं सांसद का चुनाव लड़ सकता हूं। लड़ सकता हूं, नहीं लड़ सकता हूं? लड़ सकता हूं। ठीक है, तो ऐसे लोग जिनका, अब ये चुनाव जीता है बंगाल से, मान लीजिए बात कर रहे हैं विजय बघेल कहां से चुनाव जीते? लोकसभा का बंगाल से। यहाँ के जिला पंचायत का सदस्य होगा कि नहीं होगा? हाँ या नहीं? है तो दुर्ग जिले का, वो नहीं होगा। इनके लिए क्या बोला मैं? चुनाव क्षेत्र। क्या बोला मैं? चुनाव क्षेत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। पांचवा सदस्य, राज्यसभा का अगर कोई सदस्य है, राज्यसभा के ऐसे समस्त सदस्य, राज्यसभा के ऐसे समस्त सदस्य जिनका नाम उस जिले के मतदाता सूची में होगा, वह उस जिले का जिला पंचायत का सदस्य हो जाएगा। राज्यसभा के लिए मैं बोला निर्वाचन, क्या? मतदाता, ये देख मतदाता सूची। राज्यसभा के समस्त सदस्य जिनका नाम जिले के ग्राम के किसी न किसी क्षेत्र के मतदाता सूची में आता हो। जिस मतदाता सूची में, देखो, राज्यसभा का सदस्य कहीं से भी हो, हाँ ठीक है। अगर जैसे राज्यसभा सदस्य का बात करते हैं, कौन? पांडे, सरोज पांडे जी। ठीक है, सरोज पांडे जी क्या है अभी? राज्यसभा सदस्य। तो ये राज्यसभा सदस्य, मान लीजिए बता रहा हूं मैं, राज्यसभा सदस्य ऐसा नहीं कि ये छत्तीसगढ़ से ही रिप्रेजेंट कर सकती, कहीं से भी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ पूरे राज्य को रिप्रेजेंट, राज्यसभा नाम ही है राज्यसभा, तो छत्तीसगढ़ से ये राज्यसभा के लिए इलेक्टेड हुई। ये अब ऐसा नहीं है, जिस जिले में किसी न किसी गांव में पड़ता होगा, किसी न किसी जगह पर पड़ता होगा, जिस जिले के मतदाता सूची में इनका नाम होगा, किसी न किसी जगह तो नाम होगा ना, कि एकदम राज्यसभा सदस्य बन गया तो कहीं नाम नहीं होना चाहिए। किसी न किसी जगह इनके मतलब इनके निर्वाचन सूची में नाम होगा, तो जिस जिले के निर्वाचन सूची में इसका नाम होगा, उस जिले का ये क्या बन जाएगी? सदस्य। 5 प्रकार के सदस्य होते हैं जिला पंचायत में, 3 प्रकार के सदस्य होते हैं जनपद पंचायत में, और केवल 1 प्रकार का पंच और सरपंच किसमें होता है? ग्राम पंचायत में। इसमें 2 एक्स्ट्रा जुड़ा, लोकसभा और राज्यसभा। पिछला पूरा जनपद का है, वहां सरपंच को हटा के जनपद ला दोगे। तब बात समझ में आई? मिनिमम सदस्य ग्राम पंचायत में 10, मैक्सिमम 20, जनपद में 10, 25, जिला में 10। लेकिन ये 2 बातें किसके लिए? देखो, लोकसभा का सदस्य और विधायक, विधानसभा का सदस्य। तो ऐसे लोकसभा के सदस्य एवं विधानसभा के सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः शहरी में आता हो, वो इसका सदस्य नहीं हो सकता।
ठीक है, ये है गठन, पंचायतों का गठन। अब 243C संरचना। कुछ नहीं है संरचना में, मैं क्या बताऊं। ये देखो किनसे कौन कौन रहता है, तो याद रखना है, पहला एक होगा इसमें पंच, दूसरा कौन होगा उप सरपंच, और तीसरा कौन होगा सरपंच। ये कौन हो गया ग्राम पंचायत। ठीक है, अब क्या करना है, देखो अब क्या बता रहा हूं। पंच, इसका चुनाव कैसा होता है, इसका चुनाव और इसका चुनाव प्रत्यक्ष। चुनाव का मतलब है जिसमें आम जनता अपना मत देती है उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं, आम जनता जिसमें अपना मत ना दे उसको क्या बोलते हैं अप्रत्यक्ष। ये हो गया। देखो अब अगर पंचों की संख्या की बात करूं, लगभग छत्तीसगढ़ में 16 लाख, मोटा मोटा याद रखना कितना 16 लाख, कितने 16 लाख पंच। उप सरपंचों की संख्या या उप सरपंच 111664, ये तो बता चुका हूं मैं। जितना ग्राम पंचायत होगा उतना ही तो सरपंच होगा, 111664। इसके बाद जनपद में संरचना, पहला क्या होगा सदस्य, जनपद सदस्य। दूसरा कौन होगा अध्यक्ष, तीसरा कौन होगा, इसको उपाध्यक्ष लिखा, चलो उपाध्यक्ष, ये 3। सेम वैसे ही कौन होगा जिला में सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। सदस्य प्रत्यक्ष आएंगे कि अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। अध्यक्ष प्रत्यक्ष आएगा कि अप्रत्यक्ष है, क्या क्या आ? पहले आता था प्रत्यक्ष, अब क्या हो चुका है संशोधन के बाद, 2019 संशोधन के बाद अप्रत्यक्ष। जैसे ये पार्षद कब बन जाएगा अध्यक्ष किसी को पता ही नहीं, अब कौन अध्यक्ष बनेगा इनको खुद नहीं। पहले अध्यक्ष का चुनाव होता था इज्जत से, अब अध्यक्ष मतलब पार्षद ही है। अध्यक्ष मतलब क्या है, वो गया वो रोला। बात समझ में आ रहा है। तो पहले इनका चुनाव होता था क्या जनपद पंचायत अध्यक्ष, पहले प्रत्यक्ष, लेकिन अब क्या कर दिया गया इसको अप्रत्यक्ष। ये भी क्या हो गया, ये तो हमेशा अप्रत्यक्ष था, अप्रत्यक्ष है और अप्रत्यक्ष रहेगा, न भूतो न भविष्यति। इसका भी सदस्य प्रत्यक्ष, ये दोनों अप्रत्यक्ष। अध्यक्ष को तो नहीं करना था यार अप्रत्यक्ष। ठीक है, दोनों अप्रत्यक्ष। तो ये देखो अब इसके सदस्यों की संख्या बहुत ज्यादा है, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। अच्छा अध्यक्ष जनपद 146, अभी भी क्या आंसर लोगे, जनपद पंचायत अध्यक्ष को की संख्या 146, 146, और जिला पंचायत 27। सदस्यों की संख्या टोटल 400 है इसमें। मैं इसका बता रहा हूं, जिला पंचायत अध्यक्ष का 27, जिला पंचायत सदस्यों की संख्या 400 है। नहीं जानोगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं।
लेकिन इसको नहीं भूलना, 27,146,11,1,664 ये है संरचना। स्लाइड में आ जाए अब। ये लीजिए पंचायतों की संरचना, आर्टिकल 243C। पंच, न्यूनतम संख्या, अधिकतम, ये नहीं भूलना, मिनिमम मैक्सिमम। जनपद पंचायत 10-25, जिला पंचायत 10-35, ठीक है। 11,1,664 सरपंचों की संख्या, जनपद अध्यक्ष 146, जिला पंचायत के अध्यक्ष 27। हो गया ये? चलो नेक्स्ट। इंपॉर्टेंट है, कुछ पॉइंट और लिखिए। आरक्षण कल देखेंगे। जैसे मैं बताया ना, हर एक गांव किसमें बटा होता है? वार्डों में। वार्डों में बांटने की, देखो प्रत्येक ग्राम को वार्डों की संख्या किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? कलेक्टर के द्वारा, कि इस गांव में कितना वार्ड होगा, इसका संख्या कौन निर्धारित करता है? कलेक्टर। लेकिन इसकी अधिसूचना कौन जारी करता है? राज्यपाल। इसकी अधिसूचना कौन जारी करता है? राज्यपाल। ये तो आपको पता है, ग्राम पंचायत में मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20 वार्ड होते हैं, क्या बार बार लिखोगे? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखो, अगर पंच लोगों का चुनाव हो रहा है, पंच, हर वार्ड में क्या होता है? पंच का चुनाव हो रहा है। और पंच का चुनाव भाई साहब टाई हो गया, इसको भी 50%, इसको भी 50%। काय का चुनाव चल रहा है? पंच का। फैसला कैसे होगा तू बता। बैठ 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 बैठे बैठ आराम से, एक मिनट, आप बोल, तू बता कैसे होगा। मैं तो बताया, इसके इसके 50 वोट पड़ा, इसको 50 वोट पड़ा, चुनाव बराबर है। अब क्या होगा? पीछे क्या होगा? निर्णायक मत। अरे कोई विषय है वे जो निर्णायक मत दे देगा? है? अगर सुनो, आप किसी विषय मुद्दों पर बैठक हो रही है, बैठक हो रही, कोई विषय विशेष है, तब निर्णायक मत देगा। यहाँ तो जीवन और मरण का सवाल है किसी का। किसका सवाल है? सीधा लाट, ये देख, एक तो लड़का बुलाएंगे ऐसे, दो तो एक डब्बा में 2 चीट रहेगा, यस और नो, खड़खड़ खड़खड़ किए, छोटे से लड़का बुलाए, ले बे मुन्ना मुन्ना मुन्ना, मेरा ना निकालना बेटा, 1 तोला सोना। लेकिन मुन्ना निकाल दिया जिसका भी, जिसका निकला उसके लिए वो मुन्ना भगवान, और जिसके लिए नहीं निकला, मुन्ना के लिए टेंशन। तो याद रखना है, जब मत बराबर हो जाए, क्या हो जाए? मत बराबर हो जाए तो लॉट निकाल कर, अब आजकल इससे अच्छा हो गया है, हेड या टेल, सीधा अंदर नहीं तो बाहर, चितपट। अच्छा, मैं एक बार ऐसे ही पढ़ा रहा था, आप ही लोग के टाइप का, एकदम ज्ञानी था वो भी, बोले सर चितपट कर रहे, ठीक है, और सिक्का खड़ा हो जाएगा तो, सिक्का खड़ा हो जाए दोबारा फेंक लेंगे, क्या दिक्कत है? अच्छा हुआ दोबारा नहीं पूछा, फिर खड़ा हो जाएगा तो दोबारा फेंक लेंगे। अरे कभी न कभी पलटेगा। ऐसा, ऐसे हमारे स्टूडेंट ही ऐसे हमारे लिए, जैसा गुरुजी वैसा स्टूडेंट, ठीक है। पंचों के चुनाव के बराबर मत होने पर विहित प्राधिकारी, ये वर्ड याद रखना, बार बार आ रहा है, विहित प्राधिकारी लॉट निकाल कर, लाट निकाल कर क्या करता है? निर्णय लेता है। हर एक गांव में ग्राम पंचायत होना
गठित होना अनिवार्य नहीं है। क्यों? हर एक गांव में ग्राम पंचायत होना जरूरी नहीं है। क्यों? आए? हाँ, हर जगह कोई जरूरी थोड़ी कि जनसंख्या समान हो। कहीं 250 है, कहीं 30 है, कहीं 100 है, वो भी एक तो गांव हो गया। तो इसीलिए हर जगह ग्राम पंचायत का गठन होना अनिवार्य। किसी भी क्षेत्र को जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत बनाने की अधिसूचना, ये जब भी नोटिफिकेशन वर्ड मिलेगा, कौन आएगा? राज्यपाल। पंचायत समिति के सभी सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। वो छोड़ दो सब, ये कोई काम का नहीं है। जो भी समिति का सदस्य होगा निर्वाचित होगा तभी आएगा। इसके बाद नेक्स्ट आरक्षण कल देखेंगे। ठीक है। आज उसका क्लास नहीं